कांग्रेस पार्टी के पास 5 की संख्या रही थी, 4 कांदिया थे, एक उनको पानी देने वाला। इस पार्टी ने हमेशा झूठ बेचने का काम किया है और काट की हांडी एक बार चढ़ती है वो आएगी, संविधान को खत्म करेगी। इस प्रकार की जो बड़ी झूठ कांग्रेस ने बोली है, इसका जो शासन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रहा है, उस समय में जिस प्रकार से जातिवाद, क्षेत्रवाद, अराजकता का माहौल हरियाणा प्रदेश में था, उसको जनता भूली नहीं है। भाजपा के वह तमाम नेता जो इन दिनों टिकट की लाइन में हैं और अलग अलग तरह से प्रचार में जुटे हैं, भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने उन सभी को एक लाइन में खड़ा रहना सिखा दिया है। बुधवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जब रेवाड़ी पहुंचे तो उनके मंच पर रेवाड़ी, बावल और कोसली विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांग रहे करीब 1 दर्जन टिकटार्थी थे। एक साथ मंच पर साझा कर रहे कुछ नेता तो ऐसे भी थे जिनकी आपस में नहीं बनती, लेकिन जब संगठन मुखिया आए तो साथ साथ कुर्सी पर बैठने से गुरेज नहीं किया। रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास, अरविंद यादव, सुनील मूसेपुर, सतीश खोला, सतीश यादव, सन्नी यादव, मुकेश कापड़ीवास, सरीखी तलवारें एक मयान में थी। सभी ने संगठन सर्वोपरि का संदेश दिया। कोसली विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो विधायक लक्ष्मण सिंह यादव तो मंच पर थे ही, लेकिन साथ ही साथ 2 दिन पूर्व बगावती तेवर दिखाने वाले पूर्व विधायक विक्रम सिंह यादव भी मौजूद रहे। यह बात जग जाहिर है कि दोनों में 36 का आंकड़ा है। वहीं पूर्व जिलाध्यक्ष हुकमचंद यादव भी, जो टिकट की दौड़ में हैं, मंच पर रहे। इसी तरह बावल विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो लोक निर्माण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल खुद तो मंच पर मोर्चा संभाले हुए थे। वहीं सफाई आयोग के अध्यक्ष कृष्ण कुमार व कमल निम्बल जो टिकट की दौड़ में है, वह भी मंच पर रहे। जिला अध्यक्ष वंदना पोपली की संगठन को एकजुट कर आगे बढ़ने की जो रणनीति है, वह अब कामयाब होती भी नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष बड़ोली की माने तो 18 को रेवाड़ी में होने वाली मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की रैली में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहेंगे। भाजपा अगर इसी एकजुटता से रही तो जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को मुश्किलें आना तय है। जनता पार्टी की लगातार हरियाणा प्रदेश में 10 वर्षों से सरकार और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इसको मजबूत करते हुए हरियाणा सरकार ने काम किए। हरियाणा सरकार ने समान विकास को 90 की 90 विधानसभाओं में करने का काम किया। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने हरियाणा प्रदेश के किसानों की सभी 23 फसलें MSP पर खरीदने की गारंटी। पहला प्रांत हरियाणा ऐसा बना है जो किसान के द्वारा उगाई गई अपनी सभी फसलों को MSP रेट पर खरीदने वाला प्रांत बना है। हरियाणा प्रदेश में सबसे ज़्यादा रोजगार युवाओं को देने वाला प्रांत हरियाणा बना है। 1,45,000 नौकरियां हरियाणा सरकार में मेरिट के आधार पर, बगैर पर्ची खर्ची के, योग्यता के आधार पर देने का काम हमारे नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने महिलाओं के लिए 500 रुपये का गैस का सिलेंडर अभी जिसको हमने लागू किया है। हमारे 1,20,000 ऐसे कर्मचारी जो काफ़ी लंबे समय से नियमित होने की उम्मीद में थे, उन सबको पक्का करने का काम किया है। हमारी सरकार ने किसानों का जो आपदा प्रबंधन में कोई नुकसान होता था, प्राकृतिक आपदा में जो नुकसान 12,000 रुपये किसान को मिलता था, उसको बढ़ाकर 15,000 रुपये किया है। ऐसी अनेक योजनाएं गरीब कल्याण की चलाकर गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का काम हमारी नायब सरकार ने किया है। इसलिए आज पूरे हरियाणा प्रदेश का जन जन का मन बना है कि आने वाले इस विधानसभा चुनाव में तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश की जनता चुनने का काम करेगी। लोकसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार से हमारे नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने नए विजन के साथ काम शुरू किया है, उसके बाद आप सब ने देखा होगा आज हरियाणा में काफ़ी वातावरण चेंज हुआ है। और लोकसभा चुनाव में भी जो हमने 44 सीटें जीतने का काम किया था, इस विधानसभा चुनाव में 25% की बढ़ोतरी
इस लोकसभा के चुनाव में अब तक हमारी वोटों की हो चुकी है और हमें यह लगता है कि आने वाले इस विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। जिस सड़कों पर चलते हैं ये सारी की सारी सड़कें मैं कह सकता हूँ 2014 के बाद नहीं बनी हैं। मैं ये कह सकता हूँ बहुत सारी ऐसी सरकारी बिल्डिंगें यहाँ बनी हैं। एम्स जो सबसे बड़ा काम आपके ज़िले में हुआ है, बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो कोई भी गांव कोई भी पंचायत ऐसी नहीं मिलेगी ऑन रिकॉर्ड एक करोड़ से नीचे किसी भी पंचायत में विकास का पैसा गया हो। इतने विकास के काम हुए हैं, आप आकलन करके देखेंगे पहले की सरकारों में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस पारदर्शिता के साथ विकास के काम हुए हैं। प्रत्येक पंचायत को 1 करोड़ से ऊपर के विकास की राशि हरियाणा सरकार ने दी। हमारे सभी नेता, हमारे सभी कार्यकर्ता एक ही लाइन में, एक ही दिशा में सब काम करने के लिए लगे हुए हैं और सभी का एक ही मकसद है कि तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बने। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा झूठ बेचने का काम किया है और काट की हांडी एक बार चढ़ती है। वो इस लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से संविधान को हाथ में लेकर उन्होंने झूठ बोलने का काम किया, जिस प्रकार से मंचों पर सार्वजनिक सभाओं पर उन्होंने बोलने का काम किया कि भाजपा आएगी संविधान को खत्म करेगी, इस प्रकार की जो बड़ी झूठ कांग्रेस ने बोली है, अब ये इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की झूठ बिकने वाली नहीं है। और कांग्रेस का जो शासन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रहा है, उस समय में जिस प्रकार से जातिवाद, क्षेत्रवाद, अराजकता का माहौल हरियाणा प्रदेश में था, उसको जनता भूली नहीं है। जिस प्रकार से मिर्चपुर जैसे कांड हुड्डा राज में हुए थे, देश की जनता भूली नहीं है। और जिस प्रकार से वो आज घूम रहे हैं कि हम हिसाब मांग रहे हैं, इसका हिसाब जनता ने 2014 में भी दिया था, 2019 में भी दिया था और अब 2024 के चुनाव में भी हरियाणा प्रदेश की जनता इसका जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता बिल्कुल बर्बाद नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस राष्ट्र के लिए काम करता है और राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी की जीत राष्ट्र की जीत हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अलोपा ने लगातार 5 वर्षों से साथ दिया है। एक कांग्रेस पार्टी ने इसको मुद्दा बनाने का काम किया है और कांग्रेस पार्टी हमेशा इसी प्रकार की आड़ लेकर राजनीति करना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आपने देखा है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने, हमारी खिलाड़ियों की मेडलों की संख्या बढ़ी। बीच में 10 वर्ष कांग्रेस का शासन रहा, मेडलों की संख्या घटी। ऑन रिकॉर्ड है, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप सब डिजिटल माध्यम से इसकी जांच भी कर सकते हैं। और 2014 के बाद सबसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है। जितने भी गेम हुए हैं, खिलाड़ियों की मेडलों की संख्या बढ़ी है। उसका एक ही कारण है, खेल नीति जो हमने बनाई, खिलाड़ियों को जो सम्मान देने का काम किया, खिलाड़ियों को वो सुविधाएं देने का काम किया जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खिलाड़ी को मिलनी चाहिए, उस प्रकार की सुविधाएं हमने खिलाड़ियों को दी है और हमने खिलाड़ियों का सम्मान किया है। कल 15 अगस्त को भी जितने भी हमारे देश के खिलाड़ी मेडल जीत के लेके आए हैं, उन सबके साथ प्रधानमंत्री जी का मिलना रहेगा। और प्रधानमंत्री जी जब भी गेम होते हैं या गेम होने के बाद जब खिलाड़ी वापस आता है, सबको मोटिवेट करने का काम करते हैं। हमारी सरकार ने खिलाड़ियों का सम्मान किया है और आगे भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास फुल बहुमत है, पूरी संख्या है और जो राज्यसभा की सीट है वो भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम करेगी। मांग होती है, ये नाराजगी नहीं होती है। और वो जब चुनाव आते हैं, ऐसे आंदोलन भी होते हैं, मांग भी होती है और उनको सरकार स्वीकार भी करती है। और हमने बहुत सारे कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया है, जिनकी बची है उनको भी पूरा करने का काम करें। भाजपा की सरकार, स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से बनेगी। प्रदेश की जनता जिस प्रकार से 1987 में कांग्रेस पार्टी के पास 5 की संख्या रही थी, 4 कांदिया थे, एक उनको पानी देने वाला था, हो सकता है कांग्रेस इसी हालत में 10 से नीचे पहुंचे।